कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो अर्जुन, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं का छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और इसके लिए सारे नियम और लोकाचार भुला दिए जाते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं भीष्म। महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया और पांडवों के विजय में सबसे बड़े बाधक बन गए। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजयी होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो ना पुरुष था ना स्त्री। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म के स्त्री पर अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म बाणों की शैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य। ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। भीष्म के समान यह भी पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वाह, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब युधिष्ठिर यह कह रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वह जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जी ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया।
जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वह अर्जुन के सामने खुद आ गया। श्री कृष्ण जी तो चाहते ही यही थे। इन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए। अर्जुन ने एक पल की भी देरी ना करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं महाबली कर्ण। कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। युद्ध के बीच में एक शाप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। उस समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। पांचवें नंबर पर आते हैं दुर्योधन। महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा जिसका छल पूर्वक वध हुआ वह है दुर्योधन, जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर से नीचे वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र का बना दिया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।